जब लड़ाई गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाए, तब असली खेल शुरू होता है। आज हम खामोश फाइल्स के एक ऐसे ही मनोवैज्ञानिक युद्ध की दुनिया में उतर रहे हैं जहां हर एक चाल एक पहेली है और हर जीत अपने पीछे एक नया सवाल छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, असल में ये इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें पहले ही बता देती है कि हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां सबसे बड़ा हथियार किसी का अपना दिमाग है और जंग का मैदान किसी की सोच के अंदर बिछा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब तरीके से। इंस्पेक्टर आदित्य राव को एक कैमरा मिलता है और उसमें तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद उनकी है। ये कातिल का पहला मूव है, एक ऐसा मूव जो एक बहुत ही खतरनाक खेल की शुरुआत का ऐलान करता है। अब देखिए, पुलिस टीम को तो यही लगता है कि एक सिंपल सा निगरानी का मामला है कि कोई अपराधी उन पर नजर रख रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य की पैनी नजर कुछ और ही देख रही थी। वो जानते थे कि ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि एक मैसेज भेजना है, एक खुली चुनौती देना है। और यही वो मोमेंट है जहां इंस्पेक्टर आदित्य की काबिलियत सामने आती है। वो फौरन समझ जाते हैं कि ये कोई फिजिकल थ्रेट नहीं बल्कि एक दिमागी शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है। कातिल उन्हें डराना नहीं चाहता, वो उनके सोचने के तरीके को ही चैलेंज कर रहा है। जैसे ही कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, एक और परत खुलती है। उसी कैमरे के अंदर एक छिपी हुई इनक्रिप्टेड फाइल मिलती है और ये फाइल इस पूरी जांच को एक नए, एक अप्रत्याशित और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। और अब पहली बार कातिल सीधे तौर पर सामने आता है, भले ही उसका चेहरा आधा क्यों न छिपा हो। ये चीज इस लड़ाई को और भी पर्सनल और डरावना बना देती है। अब ये केस सिर्फ फाइलों तक ही सीमित नहीं रहा, ये एक आमने सामने की टक्कर बन चुका था। कातिल के अपने शब्द इस लड़ाई को और भी साफ कर देते हैं। वो कहता है कि जहां इंस्पेक्टर आदित्य भावनाओं से खेलते हैं, वहीं वो खुद लोगों से खेलता है। ये एक बहुत ही गहरा और खतरनाक फर्क है जो बताता है कि कातिल की सोच कितनी बेरहम है। और ठीक इसी पल ये दिमागी खेल एक जानलेवा हकीकत में बदल जाता है। कातिल ये साफ कर देता है कि अब एक बेगुनाह की जिंदगी दांव पर है। मतलब अब ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं बल्कि सीधी सीधी जिंदगी और मौत की लड़ाई है। और फिर कातिल अपना अगला दाव चलता है। एक टाइमर शुरू हो जाता है। इससे जांच टीम पर दबाव इतना बढ़ जाता है जिसकी कोई हद नहीं। अब हर गुजरता पल कीमती है और हर गलती जानलेवा हो सकती है। सिर्फ 12 घंटे, यही वो वक्त है जो टीम के पास है एक मासूम जान बचाने के लिए। सोचिए, घड़ी की टिक टिक अब सिर्फ समय नहीं बता रही बल्कि एक जिंदगी के खत्म होने की उल्टी गिनती कर रही है। लेकिन इतने भारी दबाव के बीच भी इंस्पेक्टर आदित्य एकदम शांत रहते हैं। वो समझते हैं कि कातिल का सबसे बड़ा हथियार है पैनिक फैलाना, घबराहट पैदा करना, और वो इस जाल में फंसने से साफ इनकार कर देते हैं। उनकी शांति ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। तो टीम ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? बहुत ही तेजी से। उन्होंने वीडियो के हर फ्रेम को बारीकी से देखा, बैकग्राउंड में एक अनोखी पेंटिंग को नोटिस किया और उसे एक पुरानी बंद पड़ी आर्ट गैलरी से लिंक कर दिया। ये दिखाता है कि वो भी इस खेल के लिए पूरी तरह से तैयार थे। टीम आर्ट गैलरी पहुंचती है जीत की पूरी उम्मीद के साथ। हवा में तनाव तो है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है कि अब ये सब खत्म होने वाला है। पर क्या ये वाकई खत्म हो रहा था या फिर ये किसी बहुत बड़े जाल का बस एक छोटा सा हिस्सा था? और फिर उन्हें लड़की मिल जाती है, जिंदा, सही सलामत। एक पल के लिए लगता है जैसे टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। एक राहत की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। तभी उनकी नज़र दीवार पर लिखे सिर्फ 2 शब्दों पर पड़ती है, बहुत आसान। ये एक भयानक एहसास है कि वे जीते नहीं हैं बल्कि उन्हें जीतने दिया गया है। वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बन गए थे। और ठीक उसी पल जब टीम इस नए झटके से जूझ रही होती है, एक फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर फ्लैश होता है और लाइन पर कोई और नहीं बल्कि खुद कातिल था, जो अब खेल के नियम बदलने वाला था। ये फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। ये इस कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था। चलिए देखते हैं कि असली खेल अब कैसे शुरू होता है और इसके दांव कितने बड़े हैं। कातिल के ये आखिरी शब्द इंस्पेक्टर के दिमाग में एक चेतावनी की तरह गूंजते हैं।
अब उसका असली मकसद सामने आ रहा है। ये अपहरण सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल तो कुछ और ही है, कुछ ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा भयावह। और यहीं पर इंस्पेक्टर आदित्य और उनकी टीम की सोच का फर्क साफ नजर आता है। जहां पूरी टीम को लग रहा है कि उनके साथ खेला गया है, वहीं आदित्य की समझ कहती है, नहीं, ये कोई खेल नहीं था, ये एक तैयारी थी। कातिल उन्हें किसी बड़ी और खतरनाक चीज के लिए तैयार कर रहा था। तो ये खेल आखिर था क्या? असल में ये कोई किडनैपिंग थी ही नहीं, ये एक टेस्ट था, एक प्रैक्टिस मैच, जिसे कातिल ने पुलिस को अपने असली और कहीं ज्यादा बड़े प्लान के लिए तैयार करने के लिए रचा था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये सब सिर्फ एक तैयारी थी, तो असली खेल क्या होने वाला है? आखिर ये कातिल है कौन और उसका अतीत इंस्पेक्टर आदित्य से कैसे जुड़ा है? इन सवालों के जवाब शायद अगले एपिसोड की परतों में छिपे हैं।